मीडिया रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स के अकॉर्डिंग राजस्थान के सीकर का एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो केरला में मेडिकल स्टडीज कर रहा था, उसके पास एक गैस पेपर पहुंचा। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उस स्टूडेंट ने फिर ये मटेरियल अपने कुछ फ्रेंड्स और सीकर के एक हॉस्टल ओनर के साथ शेयर किया और फिर वही डॉक्यूमेंट और स्टूडेंट्स तक सर्कुलेट होने लगे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हॉस्टल ओनर ने बाद में खुद पुलिस को इंफॉर्मेशन दी कि एक क्वेश्चन बैंक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच सर्कुलेट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये मटेरियल एलिजिडली हरियाणा के गुरुग्राम रूट से राजस्थान तक पहुंचा और फिर सीकर, जयपुर और नियर बाय एरियाज में मल्टीपल स्टूडेंट्स तक स्प्रेड हुआ। राजस्थान एसओजी ने इसके बाद 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और कनेक्टेड लोगों से क्वेश्चनिंग की, प्रॉपर पूछताछ हुई। इन्वेस्टिगेटर्स को एलिजिडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ ग्रुप भी मिला जिसका नाम प्राइवेट माफिया बताया जा रहा है, जहां ये मटेरियल सर्कुलेट हो रहा था। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग सर्कुलेटेड पीडीएफ में अराउंड 45 केमिस्ट्री क्वेश्चंस और 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम से मैच कर रहे थे। इसी के बाद मैटर और सीरियस हो गया और इवेंचुअली केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्टूडेंट से 2 लाख से लेकर 25 लाख तक लिए गए। मतलब एक साइड पर वो स्टूडेंट्स थे जो ऑनेस्टली दिन रात मेहनत कर रहे थे और दूसरी साइड पर ऐसे नेटवर्क्स एक्टिव थे जो पैसा लेकर अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशंस में राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र तक लिंक्स की बात सामने आई दोस्तों। सीबीआई ने मल्टीपल अरेस्ट और डिटेंशंस भी किए हैं और अब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, अभी फाइनल गिल्ट ऑफिशियली कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। दोस्तों, कंट्रोवर्सी सिर्फ एग्जाम पेपर लीक तक लिमिटेड नहीं रही। एग्जाम डे पर भी कई स्टूडेंट्स ने स्ट्रिक्ट फ्रिस्किंग और कंफ्यूजिंग रूल्स को लेकर कंप्लेंट्स की। सूरत के एक एग्जाम सेंटर का वीडियो काफी वायरल हुआ जहां एक स्टूडेंट्स को अपनी तुलसी या कंठी माला रिमूव करने को कहा गया था बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। स्टूडेंट के फादर ने इसका प्रोटेस्ट भी किया और बाद में एनटीए ने रिपोर्टेडली इस इंसिडेंट को रॉन्ग बताया। सोशल मीडिया पर कुछ और स्टूडेंट्स ने भी क्लेम्स किए थे कि कलावा, जनेऊ, ब्लैक थ्रेड्स, रबर बैंड्स और कुछ पर्सनल आइटम्स रिमूव करवाए गए थे। दोस्तों, इंडिया में रहकर भी ऐसा क्यों किया जाता है, कभी कभी समझ नहीं आता। जनेऊ के अंदर कौन कुछ छुपा कर ले जा सकता है? कलावा का एक छोटा सा धागा होता है जैसे कि ये, इसमें कौन छुपा कर कुछ ले जा सकता है? रबर बैंड, ब्लैक थ्रेड, इनमें क्या छुपाया जा सकता है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ कंपैरिजंस वायरल हुए थे जहां लोग एग्जाम फ्रिस्किंग रूल्स को लेकर क्वेश्चंस उठा रहे थे। कुछ यूजर्स का क्लेम था कि रिलीजियस आइटम को लेकर इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट हुआ। मतलब तुलसी की माला, कलावा, ब्लैक थ्रेड, रबर बैंड पर तो एक्शन हुआ पर बुर्का अलाउड था। दोस्तों, क्या ये सही है कि एक तरफ आप इतनी सारी चीजें जो कि छोटी छोटी चीजें हैं उतरवा रहे हैं और दूसरी तरफ आप बुर्का अलाउड करते हैं? इस बात को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। दोस्तों, इसमें सिस्टम को डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता है कि उनकी गलती है क्योंकि कुछ ही एग्जाम सेंटर्स में ऐसा हुआ था। मतलब एग्जाम सेंटर्स के कुछ चुनिंदा लोग ही थे जिनको इन रिलीजियस थ्रेड से प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है स्टूडेंट्स का। ऑनेस्टली ये सिर्फ मार्क्स का इश्यू नहीं होता दोस्तों, ये स्टूडेंट की लाइफ के सालों का इश्यू होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर अटेम्प्ट के पीछे सिर्फ सिलेबस नहीं होता बल्कि सैक्रिफाइस होते हैं।